हुजूर अलैहिस्सलाम परेशानियों के दौर में हिम्मत की बात करते, उम्मीद की बात करते। हालात सख्त हैं, भूख है, कहत है, सहाबा ने पत्थर बांधे, खंदक खोदी जा रही, पर उस आलम में भी हुजूर क्या फरमाते हैं? चट्टान तोड़ने के लिए जब नबी पाक उस पर औजार मारते ना, तो सहाबा फरमाते हैं एक ज़रब नबी पाक लगाते तो साथ फरमाते, लो भाई मुल्क शाम भी हमारा हो गया, अल्लाह ने कुंजियां दे दी, वो मुल्क फतह हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। दूसरी ज़रब नबी पाक लगाते तो फरमाते, लो भी ईरान भी हमारा हो गया। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया, लो भी अल्लाह तबारक व तआला ने रूम की चाबियां भी हमें अता फरमा दी। ये इलाके तो बड़ी बात में फतह हो, लेकिन हुजूर खुशखबरियाँ देते, खुशखबरियाँ हर वक्त परेशानियों की। वो मैं एक दिन मुझे कहीं सफ़र पे जाना था, तो कुछ लोग आगे बैठ गए। हमारा ये तरीका होता है कि हम बात छेड़ते हैं, एक बात करते हैं ताकि फिर दूसरा भी छिड़ जाए। वो भी आ गए, उन्होंने आके ना, तो मेरा ख्याल था कि माजरत की जाए, सफ़र किया जाए। वो बैठने के मूड में थे, कहने लगे सुनाओ फिर आजकल पाकिस्तान के हालात किस तरह ने। मैं उन्होंने आके बिल्कुल ठीक ने। वो परेशान हो गए, जिमें तुसी नहीं हो गए सारे। मैं कहा ठीक है, चुप कर गए। मैंने उनसे कहा यार ये जो तबसरे हम करते हैं ना, खाली तबसरे, कोई अमली काम तो करते नहीं। इन तबसरों से कोई इनकलाब आया पहले? ये कितने टीवी चैनल बन गए, सारा दिन तबसरे होते हैं, कोई इनकलाब आया है? और जिस बंदे से आप पूछ रहे सोनी सोनी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये इनकलाब क्या आया? मैंने अपने उस भाई से कहा मोहब्बत से, मैंने कहा क्या काम करते हैं? कहते हैं मैं जूते बनाता हूँ। मैंने कहा इस तरह करें, जो काम आप करते हैं उसको सही करके करें, ताकि गरीब आदमी बेचारा एक दफ़ा जूता लेना तो उसका जल्दी टूटे ना, उसे दोबारा खर्चा ना पड़े। चले ये तो सही करके करें, हम जो खिदमत हम कर सकते हैं वो ज़रा सही करके करें। मेरी बात की समझ आ रही? अगर हम अपना अपना काम भी सही करने लग जाएं तो फिर भी मुल्क और कौम का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अपना काम भी अगर दयानतदारी से करें, हमने सारी दुनिया को ठीक करना है, भाई पहले अपना काम तो सही तरह से कर लो, वो तो सही हो नहीं रहा। अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते और लोगों को हौसला देते और तसल्ली देते। तो जंग खंदक में हुजूर ने खंदक भी खोदी, लोगों को तसल्ली भी दी, हौसला भी दिया, और फिर सारे कुफर के मुकाबले में डट के खड़े भी हुए। एक महीना पूरा काफिरों ने मुहासरा किया मुसलमानों का। भूख भी थी, ठंड भी थी, हालात भी ख़राब थे। हमें ना 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ जाए तो बस गए। टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, तलखी, एक दूसरों से लड़ते, नाराज़ होते, तनकीद करते, शिकवे करते, हर वक्त आजमाइश में लोग। यूँ लगता है जाने क्या हो गया, बद एतमादियाँ, किसी बंदे पर कोई एतबार नहीं करते, मुआशरे को अजीब बेहंगम किया जा रहा है। इस माहौल में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उस आलम में जब इतना सारा आजमाइश का टाइम आ गया, 1 महीना हुजूर ने डट के मुकाबला किया। बिलाखिर हवाएं ठंडी चलने लगीं, उनके खैमे उखड़ने लगे जो महीने से बाहर बैठे थे। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे तुमने कहा था चलो, तुमने कहा था चलो, तू कहता था फतह होगी। एक दूसरे को ताने देते, खाइब व खासिर होके जब वो सारे भाग गए, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी। उस माहौल में मेरे रब ने फरमाया, गोया हम जैसे लोगों को पैगाम मिल रहा हो, जल्दी घबरा जाने वालों, कमज़ोर पड़ जाने वालों, इधर देखो किस तरह मेरे करीम महबूब डट के खड़े हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे नबी पाक की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन। तुम इधर देखो हुजूर किस तरह मुकाबला करते हैं, किस तरह। हमारे यहाँ ना एक मिजाज बनता जा रहा है, हम दीन को चंद एक ख़ास दायरों में बंद करना चाहते। दीन इस्लाम में उसवा हसना में जो वुसअत है, हुजूर का सब्र, इस्तकामत, हौसला, और सबसे बढ़कर नबी पाक की मामला फहमी, हिकमत, तदब्बुर, दानाई। हुजूर जो फैसला भी करते थे बड़ी दानाई से करते थे, सोच समझ के करते थे।
युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। बड़ी मामला फहमी के साथ रसूल करीम अलैहिस्सलाम चीज़ों को लेके चलते थे। हमारे यहाँ जज्बाती फ़ैसले और जज्बाती मिजाज, और घरों में बच्चे शिकवा करते हैं कि बाबा जी सब्र नहीं करते, बाबा जी का ख्याल है कि बच्चे में हौसला नहीं। लेकिन अगर हमारे मिजाज में ज़रा बुर्दबारी आ जाए, ज़रा तहम्मुल आ जाए, ज़रा वक़ार आ जाए, ज़रा ठहराव आ जाए, हम ज़रा सोच समझ के फ़ैसले करने लग जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ना कुफार मक्का ने, कुरैश ने खाना काबा को दोबारा से तामीर किया था। तो खाना काबा को तामीर तो सब कबीलों ने मिल के किया, लेकिन जब हजर अस्वद लगाने की बात आई तो लड़ पड़े। एक कबीला कहता था मैं लगाऊंगा, दूसरा कहता था मैं लगाऊंगा। और फिर हमारे यहाँ ना जी कुछ लोग होते हैं मशवरे देने वाले जो माहौल को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, शिद्दत पैदा करते हैं। ये जब आप किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं ना तो उसकी भी वजह होती है। ख़ानदान में कुछ लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं तेनों ना पूछे ही नहीं, तेरे को तो राय लेंदे ही नहीं, वो काम ख़राब हो जाता है। बिलखुसूस दामाद को लोग ख़राब करते हैं, कहते लो ना तेनों तेनों तेरी तो इज़्ज़त ही नहीं कर दे। तो वो तो कर्मा लागे बैठा होता है ना बिल्कुल तैयार, वो उसी वक्त ही तैयार हो जाता है लड़ाई करने को। छोड़ यार, इज़्ज़तें ना मांग के ली जाती हैं ना लड़ाई करके ली जाती हैं। इंसान को काम इस तरह के करने चाहिए कि इज़्ज़त करने को दिल करे, उसका वक़ार तबीयत में बैठ जाए, उसको सलूट करने को जी चाहे। एहतजाज करके इज़्ज़त लेंगे। लड़ पड़े कबीले, मैं रखूँगा हजर अस्वद अपनी जगह पे, मैं रखूँगा। लड़ाई बन गई। बल्कि बाज़ तो ऐसे थे जिन्होंने खून मंगाया, प्याले में रखा और उसमें हाथ डाल के कस्में उठाई कि अगर हमें मौका ना मिला तो मार देंगे या मर जाएंगे, हजर अस्वद हम ही रखेंगे। इनके नसीब अच्छे, किसी ने मशवरा दिया यार सुबह जो सबसे पहले हरम शरीफ में आएगा उससे फ़ैसला ना करा लें। मुकद्दर चमके सुबह हरम शरीफ में सबसे पहले मदीने वाले महबूब तशरीफ़ लाए, और जैसे ही महबूब अंदर तशरीफ़ लाए फ़ौरन सब कहने लगे वो देखो सादिक और अमीन आ गए। अपना मसला बताया कि हम 12 कबीले हैं या कमो बेश हम लड़ रहे हैं, हजर अस्वद मैं लगाऊंगा, ये झगड़ा है। तो आप बताएं क्या करना है, आप फैसला कर दे कबीलों में से कौन लगाए। तो हुजूर ने फरमाया अभी फैसला कर देते हैं। ये मेरे महबूब की हिकमत है, तदब्बुर है, दानाई है। हुजूर ने चादर मुबारक अपनी बिछाई और हुजूर ने हजर अस्वद को उठा के चादर में रखा और फरमाया सारे कबीले चादर का कोना पकड़ लो। अब वो सब ने कबीला पकड़ा, सरदारों ने, और वो हजर अस्वद को लेके जा रहे हैं खाना काबा की तरफ। जब वो गए ना तो महबूब ने वहाँ से उठा के हजर अस्वद को नस्ब किया, उनके चेहरे देखे तो सभी का ख्याल था मैं उठा के लाया हूँ। इस दानाई से रसूल करीम ने फैसला किया कि वो लड़ाई, वो शिकवा, वो सब ख़त्म हो गए। हमारे मिजाजों में वो हिकमत नहीं। उसवा हसना हमें दानाई सिखाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा में रास है, ये तेरी है, तुझसे गुम हो गई, ये जहाँ से मिले वहाँ से ले लो। अपनी ज़िंदगी में तदब्बुर पैदा करें, हौसला पैदा करें, दिल बड़ा रखें। जब आप किसी मनसब पे फायज हो जाए तो फिर मिजाज, वो हमारे यहाँ जो माँ बाप होते हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा ना थोड़ा सा अब दिल को बड़ा कर लें। जो किसी इदारे में बड़े होते हैं वो ज़रा हौसले बड़े कर लें। तंजीम जमात में जो बड़े होते हैं उनके दिल, हौसले, कलेजे बड़े होने चाहिए। तदब्बुर ये भी हुजूर के उसवा हसना का नूर है। आखिरी बात करता हूँ, नबी पाक के हयात मुबारका में एक चीज़ और बड़ी ज़्यादा है। उसवा हसना में एक और बड़ी बात, वो है नबी पाक का सजदों से